हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विवेक सिंह क्लासेस में। क्लास 12 के मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअल में इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी को हम उस जगह पर अप्लाई करते हैं जहां पर कोई सिस्टम ऐसा हो जिसमें एक से अधिक चार्जेज हो। यानी कि जब हम किसी सिस्टम को जिसमें एक से अधिक चार्जेज होते हैं बनाते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और उस सिस्टम को बनाने के लिए हमको वर्क डन कितना करना होगा, इन दोनों पॉइंट को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत इसलिए कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि चार्ज स्टैटिक है, चार्ज अभी मूव नहीं कर रहा है। ठीक, तो मान लो आपने एक सिस्टम ऐसा बनाया या बनाने के लिए सोचा जिसमें दो चार्जेस हैं, जिसके बीच का डिस्टेंस है r। ये एक सिस्टम बनाने के लिए आपने सोचा। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए आपको जो चार्जेस हैं उनको लाना होगा, लेकिन कहाँ से लाना होगा? आप इकट्ठा करोगे, दोनों चार्जेस को रखोगे, इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन होगा। प्रॉब्लम यह है कि हमको इन चार्जेस को कहाँ से लाना होगा वो क्लियर कर लें। तो बच्चों साइंस ये कहता है कि इन चार्जेस को उस जगह से लेकर के आओ जहां पर इनके पास पहले से किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी ना हो। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे चार्ज को लेकर के आओ जिनके पास पहले से एनर्जी हो, तो आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ एनर्जी प्लस मिल जाएगी। ठीक, इसीलिए हम लोग कर क्या रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस को ऐसे जगह से लाएंगे, ऐसे बिंदु से लेकर के आएंगे जहां पर इनके पास किसी प्रकार की कोई एनर्जी ना हो, ना तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी हो, ना तो इनके पास पहले से कोई पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी प्रकार की कोई एनर्जी ना हो। तो अब विचार करो, क्या ऐसा कोई बिंदु मिलेगा पूरे यूनिवर्स में जहां पर किसी भी चार्ज के ऊपर कोई भी एनर्जी ना हो पहले से? तो उत्तर है हाँ, एक बिंदु अवश्य है जहां पर अगर कोई चार्ज है तो उसके पास किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं होती है। वो पॉइंट है इनफाइनाइट। यानी कि इनफाइनाइट से अगर इन दोनों चार्जेस को हम लेकर के आते हैं, r डिस्टेंस पर रखते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वही इस सिस्टम की कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो कैसे डिफाइन करोगे आप इसको? इसकी डिफिनीशन इस तरह से दे सकते हो कि अनंत से आवेशों को परस्पर निकट लाकर निकाय बनाने में किए गए कार्य को उस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और आप जानते ही होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा U से रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं। आइए इसी डिफिनीशन को बेस मानते हुए ये जो सिस्टम सामने सोचा गया है, इसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें। मान लो बच्चों ये जो Q1 चार्ज है वो A पॉइंट पर है और Q2 चार्ज है वो पॉइंट B पर है। आप Q1 चार्ज को पहले प्लेस्ड कर दिए, ला करके रख दिए। तो जब Q1 चार्ज को रखेंगे तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। ठीक, यानी कि चार्ज A के कारण इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब डेवलप हो जाएगा तो उसके अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी अलग अलग होगी, जो कि हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं। तो जब चार्ज ए आपने रख दिया तो r डिस्टेंस पर एक पॉइंट बी भी तो है।
इस पॉइंट बी पर जहां पर आपको दूसरा चार्ज रखना है वहां पर कितना पोटेंशियल होगा, कितना विभव होगा, चलो ये कैलकुलेट करें। यानी कि प्लस Q1 आवेश के कारण बी पर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चलो देखते हैं। और आपको याद होगा कि पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है 1/4πε0 Q/R। Q वो चार्ज है जिसके कारण आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और R उस पॉइंट का डिस्टेंस है चार्ज से जिस पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, विभव कैलकुलेट करना है। इस कंडीशन में चार्ज Q1 के कारण कैलकुलेट करना है तो आप लोग रखोगे Q की जगह पर Q1 प्लस Q1, और डिस्टेंस B पॉइंट पर कैलकुलेट करना है जिसका डिस्टेंस है चार्ज Q1 से R, तो आप R की जगह पर R रखोगे। 1/4πε0 की जगह आप सभी लोग जानते हो कि K यूज करते हैं, तो आप K भी यूज कर सकते हो, यानी कि हो सकता है K Q1/R। ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट बी। चलिए यहां का आपके पास विभव मिल गया। अब इस Q2 को हम क्या करें, Q2 को भी तो इनफाइनाइट से लेकर के आना है, तो Q2 को जब इनफाइनाइट से लेकर के आएंगे तब अब आपको वर्क करना होगा। पहले क्यों नहीं काम किया गया, क्योंकि पहले कोई विभव ही नहीं था। अगर पोटेंशियल नहीं होगा तो वर्क भी नहीं करना होगा। तो Q1 के रखने में, यानी कि A पॉइंट पर Q1 को लाने में कोई काम नहीं आपको करना है, क्योंकि आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं था, या यूं कहे कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। ठीक, तो B जब रखेंगे, B पर जब Q2 रखेंगे तो Q1 तो है ना इसके पास, तो Q1 के कारण फील्ड बना, फील्ड के कारण पोटेंशियल आया, तो B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ, जो इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इनफाइनाइट से जब हम Q2 को लेकर के आएंगे तो कितना काम होगा, ये किस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी हम लोगों के पास फार्मूला है और हम आपको पहले ही वीडियो में पढ़ा चुके हैं। Q2 को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W/Q0 वाले फार्मूले से। ठीक, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम कैलकुलेट करते हैं फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल में से इनिशियल पॉइंट के पोटेंशियल को माइनस करके, यानी कि अंतिम बिंदु के विभव में से प्रारंभिक बिंदु के विभव को माइनस करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। तो पता करो कि अंतिम बिंदु क्या है। आप चार्ज को कहां से लाए हो, Q2 को इनफाइनाइट से ला रहे हो, B बिंदु तक ला रहे हो, तो लास्ट पॉइंट B है, तो B के पोटेंशियल में से आप प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट के पोटेंशियल को माइनस कर दो। तो प्रारंभिक बिंदु क्या है, जहां से आपने स्टार्ट किया था, प्रारंभिक बिंदु इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के पोटेंशियल को माइनस कर दो तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, अंतिम बिंदु के पोटेंशियल में से प्रारंभिक बिंदु के पोटेंशियल को माइनस करते हैं। ठीक, W और कितना चार्ज आपने कैरी किया है, Q2। आप ये भी जानते हो कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है, W/Q2, देयरफॉर W इक्वल टू हो जाएगा VB इंटू Q2। ये VB की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 इसमें मेरे पास है, वैल्यू को पुट करो, K Q1/R इंटू Q2, यानी कि फार्मूला मिल गया 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये हो गया वर्क डन R डिस्टेंस पर दोनों चार्जेस को इनफाइनाइट से लाने में। और डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो वर्क डन होगा वही वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी।
यानी कि U इस सिस्टम का हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2/R। बच्चों यहाँ ये एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फार्मूले का आपने डेरिवेशन किया है, ये फार्मूले का बेस्ड है पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। और आपको ये भी हमने समझाया कि जब पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले को आप यूज करते हो तो वहाँ पर Q की वैल्यू को साइन के साथ लिखते हैं, Q की वैल्यू को चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर भी जब आप Q1 और Q2 की वैल्यू रखोगे तो चिन्ह के साथ रखोगे, यानी कि अगर प्लस प्लस है Q1 Q2 तो आप प्लस प्लस लिखिएगा, प्लस माइनस है तो आप यहाँ पर प्लस माइनस रखिएगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट बच्चों ये है कि U के सूत्र में, U का ये जो इक्वेशन मिला है में Q1 तथा Q2 की जो वैल्यू है वो हम हमेशा साइन के साथ रखते हैं, चिन्ह के साथ रखते हैं। यानी कि अगर ये Q1 पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो इस सिस्टम के लिए जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए U इक्वल टू K Q1 माइनस Q2/R। दोनों निगेटिव हो जाएंगे तो आप दोनों की वैल्यू निगेटिव रखिएगा, मतलब जो भी फार्मूले में आप Q1 Q2 रखिएगा वो साइन के साथ रखिएगा, चिन्ह के साथ रखिएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन और साथ ही साथ उसका फार्मूला आपके सामने हो गया है। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका अलग अलग केस, अलग अलग सिचुएशन देखते हैं कि अलग अलग स्थितियों में इसका फार्मूला क्या होगा। बच्चों अभी आपने पढ़ा कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, r डिस्टेंस पर हैं और एक सिस्टम बना रहे हैं तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R, या आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो K Q1 Q2/R, जहां पर K कांस्टेंट 1/4πε0 की जगह पर रिप्लेस कर दिया गया है, रखा गया है। अब चलो एक केस लेते हैं जहां पर जो Q1 और Q2 है वो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। तो एक कंडीशन लेकर के चल रहे हैं कि अगर सिस्टम के दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा। तो जब आप इस फार्मूले में Q1 और Q2 की वैल्यू रखोगे तो Q1 भी प्लस होगा और उसमें इनटू करोगे, Q2 भी प्लस से इनटू करोगे, तो दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो संख्या आएगी वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आपको मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट इस केस में 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 से बड़ी जो भी संख्या होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक। और भी आप ये कह सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी इस सिचुएशन में होगा वो भी तो 0 से ग्रेटर होगा, क्योंकि Q1 और Q2 की वैल्यू अगर आप 0 से बड़ा रख रहे हो तो नेचुरल है कि इस पूरे कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव ही होगी, और जब पॉजिटिव होगा तो U की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, ठीक। क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन निकला कि दो पॉजिटिव चार्जेज अगर हैं तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा वो जो वैल्यू होती है 0 से ग्रेटर होती है। किस सिचुएशन में, जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हों तब, लाइक चार्जेज हों तब। निगेटिव का सिचुएशन भी अगर यहाँ पर आप सोचो तो -Q अगर आप देखते हो तो दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो भी तो पॉजिटिव आएगा। यानी कि आप यहाँ पर दोनों केस कर सकते हो कि Q1 Q2 पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, यानी कि दोनों लाइक चार्जेज हो। तो लाइक चार्जेस के सिचुएशन में, समान आवेश के सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी और 0 से बड़ी होगी। इसका मतलब यह है कि जब लाइक चार्जेस रखते हो तो उनके बीच में एक फोर्स काम करता है ना, याद होगा वो, जब फोर्स जो है उस फोर्स को कहते हैं रिपल्सन, क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को देख करके भी आप बता सकते हो
कि सिस्टम में जो चार्जेस रखे गए हैं उसके बीच में रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा। अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब जो सिस्टम है उसमें लाइक चार्जेज आपने यूज किया है, इसीलिए उनके बीच में रिपल्सन होगा। यानी कि इस केस में जब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की धनात्मक होती है तब आवेशों के बीच में रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक। और अगर एक चार्ज इसमें से पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज निगेटिव हो तो इनका जब आप प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, तो आपको निगेटिव नंबर कोई ना कोई मिलेगा। निगेटिव नंबर अगर मिल रहा है, इसका मतलब जो संख्या आएगी वो 0 से कम आएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो भी कम मिलेगा 0 से, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो निगेटिव मिलेगी, आपको ऋणात्मक मिलेगी। और यहां पर पहले केस में जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी? पॉजिटिव थी। तो दोनों चार्जेस के बीच में या जो भी सिस्टम में चार्ज आपने यूज किया था उनके बीच में रिपल्सन था। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आ गई किसी केस में, तो आप कह सकते हो कि उनके बीच में अट्रैक्शन काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा। यानी कि जब U की वैल्यू 0 से स्मॉलर हो तब आवेशों के बीच में अट्रैक्शन, आकर्षण बल कार्य करेगा। तो इस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी को देख करके, उसके साइन को देख करके ये बता सकते हो कि अट्रैक्शन फोर्स होगा उन चार्जेस के बीच में जिससे वो सिस्टम बना हुआ है, या रिपल्सन होगा उन चार्जेस के बीच में जिससे वो सिस्टम बनाया गया है। अगर मान लेते हैं बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि ये जो फार्मूला था, इस फार्मूले में 2 ही चार्जेस तो यूज किए गए थे। मान लो अगर 2 से अधिक चार्ज हों और उनको आपने ट्रायंगल के शेप में प्लेस्ड कर दिया है, रख दिया है, और ऐसा ट्रायंगल जिससे मान लेते हैं डिस्टेंस सिमिलर हो, डिफरेंट भी हो सकता है। एक चार्ज आपने रखा Q1, दूसरा चार्ज आपने कंसीडर किया Q2 माइनस, तीसरा मान लेते हैं Q3 माइनस। तो इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए आपको कितना वर्क या कितना पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो भी हम इसी कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो फार्मूला है वो 2 चार्जेस के लिए है ना। तो आप पहले सोचो कि इस सिस्टम को बनाने के लिए 2 चार्जेस का कितना पेयर बना सकते हो। तो एक पेयर हम Q1 Q2 को लेकर के बना सकते हैं, दूसरा पेयर Q2 Q3 का बन सकता है, तीसरा पेयर Q3 और Q1 का बन सकता है। तो इस सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा, नेट पोटेंशियल एनर्जी, वो पेयर में दो चार्जेज हैं, इनके पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगा, इनका योग के बराबर होगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 Q2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 Q3, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q3 Q1। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला K आप जानते ही हो कि K यहाँ भी आएगा, K इस इक्वेशन में भी आएगा, K यहाँ भी आएगा। तो तीनों जगह से K कॉमन कर लो। फार्मूले में Q1 और Q2 की वैल्यू साइन के साथ रखते हैं, तो Q1 हो गया पॉजिटिव और Q2 हो गया निगेटिव बाय डिस्टेंस A। सिमिलरली Q2 और Q3 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? Q2 निगेटिव है और Q3 भी निगेटिव है, बाई हो गया A। और इसी तरह से Q3 और Q1 के बीच में Q3 निगेटिव है, Q1 पॉजिटिव है, बाई डिस्टेंस हो गया A। इस केस में, इस स्पेशल केस में, चूंकि साइड हम लोगों ने इक्वल मान लिया था, इसलिए A कॉमन हो सकता है। अदरवाइज जो भी वैल्यू दिया होगा वो रख करके सॉल्व करेंगे। माइनस Q1 Q2
प्लस Q2 Q3 माइनस Q3 Q1, ये हो गया इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों जैसे 3 आवेश से आपने ट्रायंगल बनाया है 3 चार्जेस से, वैसे ही अगर मान लेते हैं 4 चार्जेज हों और किसी स्क्वायर के शीर्ष पर रख दिए गए हों, एक केस ले लेते हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मेथड वही रहेगा कि जैसे आपने यहाँ पर 2-2 चार्जेस का पेयर बनाया है, उसी तरह से यहाँ पर भी 2-2 चार्जेस का पेयर बनाओ। तो देखो 2-2 चार्जेस के कुल कितने पेयर बन सकते हैं। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 का प्लस पोटेंशियल एनर्जी Q2 Q3 का प्लस पोटेंशियल एनर्जी Q3 Q4 का प्लस पोटेंशियल एनर्जी Q4 Q1 का। ये तो साइड साइड पर जो थे उनका पेयर बन गया। ये भी तो एक पेयर बनाएंगे डायगोनल भी, तो इसका भी पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q3 का प्लस ये भी एक पेयर बनाएंगे Q4 और Q2 का। इस तरह से 4 जो साइड पर रखे गए हैं उनसे बनेगा एक एक पेयर, और जो एक डायगोनल है उस पर और एक जो दूसरा डायगोनल है उस पर भी एक पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पर 6 पेयर बनेंगे। इन सब का इसी तरह से पोटेंशियल की वैल्यू निकाल करके ऐड कर दे तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो बच्चों ये पूरा टॉपिक कवर हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। थोड़ा सा ज़्यादा समझना है, यानी कि और भी अगर कहीं डाउट है तो इसको क्लियर करने के लिए चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। तो जो भी डाउट होगा वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के संबंध में। तो इसको जरा सा नोट कर लीजिए, तो देखा जाए कि क्या क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे ढंग से समझने के बाद चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लेते हैं बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। मान लेते हैं आपके पास एक ट्रायंगल है और ऐसा ट्रायंगल है जिसका साइड इक्वल है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए साइड इक्वल ही कर ले रहे हैं। एक शीर्ष पर चार्ज है प्लस Q1, दूसरे पर है प्लस Q2 प्लस 2Q, और जो तीसरा सिरा है वहां पर है -4Q। इस सिस्टम को जो बनाया गया है वहां पर एक जगह पर चार्ज है Q प्लस 2Q -4Q, साइड है A की वैल्यू है 0.1 मीटर, और जो Q है उसकी वैल्यू है 1 × 10⁻⁻7 कूलम। तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। तो जैसा अभी आपको समझाया कि पहले पता करो कि इसमें कुल कितने पेयर हैं चार्जेस के, तो उनके पेयर की पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दो निकाल करके। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी Q1, और Q1 तो यहाँ नहीं है, A लिख दे रहे हैं, B लिख दे रहे हैं, C लिख दे रहे हैं। तो एक पेयर A और B के बीच में बन रहा है। AB सिस्टम को बनाने में पोटेंशियल एनर्जी जो लगे, इसी तरह से BC सिस्टम को बनाने में जो पोटेंशियल एनर्जी लगे, CA सिस्टम को बनाने में जो पोटेंशियल एनर्जी लगे, सबको ऐड कर दो। तो आप जानते हो कि सभी के फार्मूले में K आएगा, K कॉमन कर लो। Q1 Q2 इन दोनों का जरा मल्टीप्लाई करें। Q1 की वैल्यू है प्लस Q, Q2 की वैल्यू है प्लस 2Q, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है A से रिप्रेजेंट किया गया है। बाद में सारी वैल्यू को रख देंगे। B और C के बीच में जो चार्जेस हैं वो है 2Q पॉजिटिव 4Q निगेटिव, और उनके बीच का डिस्टेंस है A प्लस। C और A के बीच में -4Q, और Q इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है A। आप Q का Q में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी Q² आएगा, यहाँ भी Q², यहाँ भी Q² A कॉमन कर लें तो बचेगा 2 -8, 4 2 जा 8, माइनस हो जाएगा, -4 यहाँ भी आएगा। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, ये याद होगा। Q की वैल्यू गिवन है 1 × 10⁻⁻7, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। A की वैल्यू है 0.1, और ये जो आपने सॉल्व किया है इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 8 और 4 हो जाएगा 12, में से आप 2 माइनस करोगे तो हो जाएगा -10। माइनस का मल्टीप्लिकेशन आप प्लस में करोगे माइनस पाओगे। 9 × 10⁻⁹
एक पॉइंट हटा लो, एक जीरो बढ़ा लो, 19 × 10⁻9, 10⁻14 × 10 और पॉइंट हटने के बाद नीचे बचा 1, यानी कि टोटल वैल्यू हो गया 9, पावर यहाँ है, एक 10 हो गया और एक 11 हो गया, 9 × 10⁻11 और × 10⁻⁻4, टोटल वैल्यू हो गया 9 × 10⁻³ जूल। और जैसा देख रहे होगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निगेटिव आई है। निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या इंडिकेट करती है, क्या हमको बताती है? निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हमको ये बता रही है कि इस सिस्टम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, आकर्षण बल लग रहा होगा। तो अगर इस सिस्टम को हमको तोड़ना हो तो इतना 9 × 10⁻³ जूल का काम करेंगे तब ये सिस्टम टूटेगा, अदरवाइज ये सिस्टम नहीं टूटेगा। ठीक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में लग रहा, वो हम कैसे जाने? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आई हुई है। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से। तो बच्चों जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा जिसमें 3 चार्जेस को ट्रायंगल के वर्टेक्स पर, ट्रायंगल के शीर्ष पर रखा था, वैसे चलो एक वर्ग लेते हैं, एक स्क्वायर लेते हैं और इसमें 4 चार्जेस को जिसकी वैल्यू है -q, +q, -q और +q, ये वर्ग है A, B, C और D, इसका साइड A है, स्मॉल a है। ठीक, तो डायगोनल अगर कैलकुलेट करें तो आपको पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा a√2। सिमिलर ये भी वैल्यू आपके पास मिलेगी a√2, दोनों डायगोनल इक्वल ही रहेंगे। ठीक, तो इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी अगर हम कैलकुलेट करें? तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जितने भी पेयर में हैं उनका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। तो कितने पेयर बनेंगे चार्जेस के? एक तो बनेगा AB, दूसरा बनेगा BC, तीसरा होगा CD, चौथा होगा DA। ठीक, और 2 डायगोनल पर भी पेयर बनते हैं। डायगोनल का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा AC और दूसरा हो जाएगा BD। वैल्यू रखो सभी का, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा K कॉमन Q1 Q2 A और B के बीच में, -q² हो जाएगा बाई डिस्टेंस A, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा -q²/a, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -q²/a, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से मिलेगा -q²/a। तो ये तो साइड वाला हो गया। जरा डायगोनल पर देख लो, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा q² और डिस्टेंस हो जाएगा 2√a√2। दूसरे डायगोनल पर प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो q² हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा a√2। ये जो माइनस वाले थे अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 बार है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हो जाएगा K -4 q²/a प्लस 2q²/a√2। √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -4 q²/a प्लस 2 √2 q²/a और √ नीचे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा 2, ये 2 इस 2 से हो जाएगा कैंसिल। कॉमन कर लिया जाए q²/a, तो मेरे पास बचेगा ब्रैकेट में -4 प्लस √2 यानी कि k q²/a √2 -4। और आप जानते ही होंगे कि √2 की जो वैल्यू है वो होती है 1.41, -4 करोगे तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। 4 ग्रेटर है किससे? √2 से, इसलिए माइनस कॉमन कर ले रहे हैं q²/a 4 माइनस √2, यानी कि इस सिस्टम का भी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम के बीच में जो आवेश है, जो चार्जेज आप रखे हो, उनके बीच में अट्रैक्शन ही काम करेगा।
तो इनको अगर तोड़ना हो, इस सिस्टम को अलग अलग करना हो, तो आपको इतनी जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इतनी जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ट्रायंगल पढ़ लिया आपने, स्क्वायर पढ़ लिया, इसी के जैसे आप आयत भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसको भी नोट करिए। फिर एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखा जाए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो ये कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके सभी साइड्स इक्वल हैं और 1 मीटर हैं। ए बी सी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, सभी साइड सिमिलर लेंथ के हैं। ठीक, पॉइंट ए पर 2 कूलाम्ब का चार्ज है, पॉइंट बी पर 3 कूलाम्ब का चार्ज है और पॉइंट 1 पर 1 कूलाम्ब का चार्ज है। ठीक, ये पॉइंट सी है जिस पर 1 कूलाम्ब का चार्ज है। अब इसको हम लोगों ने इस सिस्टम को सिकोड़ दिया है, सिंक कर दिया है, दबा दिया है, कंप्रेस कर दिया है। तो ये इतना कंप्रेस किया है कि इसका साइज इस तरह से हो गया कि जो लेंथ था ट्रायंगल का वो घट करके केवल 0.5 मीटर रह गया। 0.5 मीटर 0.5 मीटर। ये जो चार्ज सी पर था वो आ गया यहाँ पर 1 कूलाम्ब, जो ए पर था वो चला आया यहाँ पर 2 कूलाम्ब, जो बी पर था वो यहाँ पर आ गया 3 कूलाम्ब। इसको हम लोगों ने सिकोड़ दिया है, सिंक कर दिया है ए बी सी को। मान लो हमने लिख दिया पी क्यू और आर, नया सिस्टम बना दिया गया। तो इस बड़े वाले ट्रायंगुलर सिस्टम को छोटे वाले ट्रायंगुलर सिस्टम में चेंज करने के लिए आपको कितना वर्क करना होगा, या ये पूरा अपने आप हो जाएगा, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क कैसे निकालेंगे? पहले सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, दूसरे सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो पहले केस में, फर्स्ट केस, जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, लेट उसे U1 लिख दे रहे हैं, वो किसके इक्वल होगा? ए बी बी सी सी ए। तो ए बी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी प्लस बी सी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी प्लस सी ए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के कॉमन हो जाएगा तीनों फार्मूले में से। ए बी 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, डिस्टेंस हो गया 1, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, डिस्टेंस है 1। सी और ए 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, डिस्टेंस हो गया 1, यानी कि 9, 11 के हो जाएगा पहले केस में पोटेंशियल एनर्जी ए बी सी सिस्टम जब बना था तब। इसी तरह से सेकंड केस ले लिया जाए, जब सिस्टम सिंक होकर के पी क्यू आर हो गया था तब। मान लो उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी U2 है, तो पी क्यू सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, क्यू आर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इसी तरह से आर पी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, फार्मूले में से के तीनों जगह से कॉमन हो जाएगा। पी क्यू में मल्टीप्लाई करो 2 और 3 का हो जाएगा 6 बाई डिस्टेंस 0.5 हो जाएगा, प्लस 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 होगा, डिस्टेंस 0.5 हो जाएगा, 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाएगा, डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में 0.5 हो जाएगा। ये हो गया के 0.5 कॉमन इनटू हो जाएगा 11, 6, 3, 2 का सम 11 हो गया। पॉइंट आप हटा लो, 110/5 के हो गया, यानी कि 22 के हो गया। ये सेकंड सिचुएशन में, यानी कि सेकंड सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट से ज़्यादा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो U2 माइनस U1 माइनस कर लो, 11 के मिल जाएगा। और के की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹, यानी कि 99 10⁹9, 9.9 10⁻10। ये आपके पास हो गया इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब अगर इसको ध्यान से ये देखा जाए कि पूरे सिस्टम के सिंक करने में, पूरे सिस्टम को सिकोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, तो ये जो एनर्जी होगा वो एनर्जी इसी पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगा, यानी कि वर्क डन हो जाएगा
9.9 इंटू 10⁻10 जूल। इतना काम करेंगे तो जो ABC सिस्टम था वो सिकुड़ करके, सिंक हो करके, कंप्रेस हो करके बन जाएगा PQR में। तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था, इसे उम्मीद करेंगे आप समझे होंगे। नोट कर लीजिए इसे। प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और ये आया हुआ है जेईई मेन में 2019 में। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, जो ये कह रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक। यहाँ पर चार्ज Q और Q है। कह रहा है कि इस शीर्ष पर तीसरे वर्टेक्स पर आप Q, जो कैपिटल Q रखे हो, उसकी वैल्यू कितना रखो जिससे इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। यानी कि सिस्टम का जो नेट पोटेंशियल एनर्जी है वो अगर जीरो हो तो आपको Q की वैल्यू, कैपिटल Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलो पहले ये कैलकुलेट करें कि इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो कितने पेयर बन रहे हैं, एक A और B के बीच में बन रहा है चार्जेस का पेयर, एक B और C के बीच में बन रहा है और एक C और A के बीच में बन रहा है। इसका डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। A√2 आएगा, K कॉमन करोगे, A और B के बीच के चार्जेस का मल्टीप्लाई करोगे तो Q² A प्लस B और C, स्मॉल q कैपिटल Q, यहाँ स्मॉल q चार्ज है, यहाँ कैपिटल Q चार्ज है, और डिस्टेंस हो जाएगा A√2 प्लस C और A, कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q, डिस्टेंस हो गया A। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू गिवन है के 0 K Q² A। आप यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 2A प्लस Q A कॉमन, Q² प्लस √2 Q/2 प्लस Q 0। K/A तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसलिए पूरा ब्रैकेट 0 के इक्वल करोगे तो मिलेगा Q² प्लस √2 Q/2 प्लस Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू 0। आपको Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो Q कॉमन कर लो, स्मॉल q भी कॉमन दिखाई दे रहा है इन दोनों में, तो स्मॉल q बचेगा √2/2 प्लस 1 इक्वल टू माइनस Q², एक Q से एक Q कैंसिल, Q 2√2 प्लस 2, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए, माइनस Q, इसलिए Q की वैल्यू हो जाएगी -2Q/2 प्लस √2। अगर हम इस चार्ज को रख देते हैं C पॉइंट पर तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ये भी एक अच्छा सा सवाल है, अच्छा है तभी पूछा ही गया है एग्जाम में, ठीक। तो कॉन्सेप्ट देखना, कह रहा था कि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यदि जीरो हो तो Q की वैल्यू क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लिया गया, जीरो रखा गया और Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया गया, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, समझने की कोशिश करिएगा और फिर अपने बुक से इस बेस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको लगाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ये है कि इन 4 पॉइंट्स पर, ठीक है, इन 4 पॉइंट पर आपने चार्ज रखा है Q, ठीक। तो एक 5वां चार्ज, 4 चार्ज हो जाएंगे ना, 4 नंबर ऑफ चार्जेस। तो अगर आप 5वें चार्ज को ओरिजिन पर रख रहे हो, मूल बिंदु पर रख रहे हो, तो ऐसा करने में कितना वर्क डन होगा, ऐसा करने में कितना आपको कार्य करना होगा। क्या है क्वेश्चन, फिर से देखो। इन पॉइंट्स पर Q चार्ज है, तो जो 5वां चार्ज है उसे आप मूल बिंदु पर रख रहे हो, उसे आप ओरिजिन पर रख रहे हो, तो उस 5वें चार्ज को ओरिजिन पर रखने में कितना काम करना होगा। तो चलो पहले इसे हम एक्सिस पर देखें कि ये पॉइंट सारे कहाँ पर आ रहे हैं। तो ये XY प्लेन में ही बनेगा क्योंकि Z वैल्यू नहीं गिवन है। पहला जो चार्ज है 0,2, x वैल्यू 0 है, यानी कि y पॉइंट पर होगा,
वाई एक्सिस पर होगा 2 पॉइंट यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2, यहाँ पर चार्ज है कैपिटल क्यू। मान लो इस पॉइंट को हमने कह दिया ए। दूसरा पॉइंट है 4,0, तो एक्स एक्सिस पर 4, 1 2 3 4, वाई एक्सिस पर 2, तो ये जो सेकंड पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा। मान लो इस पॉइंट का नाम है बी है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4,2, यहाँ पर भी चार्ज क्यू ही रखा गया, कैपिटल क्यू। थर्ड पॉइंट है 4 -2, तो एक्स एक्सिस पर 4 -2, वाई एक्सिस पर चले आएंगे, यहाँ पर पॉइंट होगा ठीक बी पॉइंट के नीचे सी, 4,-2, 0,-2, तो ये पॉइंट हो जाएगा डी, 0,-2, यहाँ पर भी चार्ज है क्यू, यहाँ पर भी चार्ज है क्यू। ये ओरिजिन हो गया ओ। यहाँ पर अगर आप कैपिटल क्यू चार्ज रख रहे हो, पांचवा चार्ज रख रहे हो, तो ऐसा करने पर आपको कितना वर्क करना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये कैलकुलेट करो कि ये पूरे चार्जेस के कारण पॉइंट ओ पर कितना पोटेंशियल होगा, कितना विभव होगा। ठीक, तो चलो पहले डिस्टेंस देखते हैं कितना होगा। ओ से ए का डिस्टेंस 2 होगा। ठीक, ये भी डिस्टेंस 2 ही होगा नीचे की तरफ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप कोऑर्डिनेट वाले फार्मूले से कैलकुलेट करो, डिस्टेंस के फार्मूले से, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 - 4 का होल स्क्वायर कर सकते हो इजिली, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। इसका मतलब हो गया कि ये डिस्टेंस है ए से बी तक 4। इसी फार्मूले से अगर हम बी और सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो x1 - x2 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, y1 - y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर इधर भी आएगा, ये भी आपको मिलेगा 4, और सिमिलरली ये भी आपको मिल जाएगा 4, यानी कि कुल मिला जुला करके ये एक स्क्वायर है। ठीक, हमको हो सकता है इस डिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़े बी से ओ का, तो इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लें। 2 है 4 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 + 4 20, तो हो जाएगा 20 का फैक्टर करना जानते होंगे, 20 को लिख सकते हो आप लोग, फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 का पेयर हो जाएगा, यानी कि 2√5, ये भी आपके पास वही लेंथ हो जाएगा 2√5। सारा डिस्टेंस फिगर में दिखा दिया गया। हमारा एम ये है कि ओ पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल विभव कितना होगा। तो पहले चलो ए चार्ज के कारण, यहाँ पर जो चार्ज रखा गया उसके कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करो, ऐसे बी के कारण, ऐसे सी के कारण, ऐसे डी के कारण। तो ओ पर टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, ठीक, हो जाएगा के क्यू बाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2, प्लस इसके कारण यहाँ पर भी क्यू है, तो के क्यू बाई डिस्टेंस है 2√5 प्लस के, इस सी पर जो चार्ज रखा गया क्यू, तो क्यू ही होगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2√5, यहाँ पर जो डी पर चार्ज है क्यू, उसके कारण पोटेंशियल हो जाएगा 2 डिस्टेंस है। अच्छा, ये यहाँ पर चार्जेस सभी सिमिलर साइन के हैं, सबके चिन्ह समान है, इसलिए सब पर आपने क्यू 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 रखा है। मान लो कभी किसी चार्ज को कहीं माइनस कर दिया जाए तो आप साइन के साथ रख देना, ठीक है। तो फार्मूले में 1/4πε0 Q/R वाले फार्मूले से इस Q के कारण O पर पोटेंशियल, इस Q के कारण O पर पोटेंशियल, इस Q के कारण O पर पोटेंशियल, इस Q के कारण O पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया गया। थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2KQ/2 प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2KQ/2 √5, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि KQ कॉमन 1 + 1/√5 हो गया पॉइंट O का पोटेंशियल, टोटल जो चार्जेस थे उनके कारण। तो अब इस Q चार्ज को यहाँ पर प्लेस्ड किया जाए तो
वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू नॉट वाले फार्मूले से। ये कहाँ से आया? ये आया पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्लू बाई क्यू जीरो से। डब्लू इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू जीरो। मान लेते हैं ये जो क्यू था वो इनिशियली इनफाइनाइट पर था, तो वहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा जीरो। तो पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा इनफाइनाइट और ओ के बीच में वो इसी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जीरो माइनस करोगे तो यही आएगा के क्यू 1 + 1 बाई √5 इंटू क्यू जीरो। कितना चार्ज आपने रखा है ओ पर? कैपिटल क्यू। तो मल्टीप्लाई कर लो, के क्यू स्क्वायर 1 + √5। आप इसे एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हो। इतना वर्क करना होगा अगर आप किसी कैपिटल क्यू चार्ज को इस सिस्टम के पॉइंट ओ पर रखना चाहते हो। तो बच्चों, जैसा हमने आपसे कहा कि आप इस पेज पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लगा सकते हो और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।